नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फूड एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, और फिर कैंडमेंट एंड स्पीसीज, मेडिसिनल्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये सारे जो भी हैं हमारे एग्रीकल्चर बीएससी एजी में जो भी आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं ये। तो अगर आपने अच्छे से बीएससी एजी की है, आपने पढ़ा है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसमें ध्यान रखेंगे ओवरव्यू और थोड़ा डिटेलिंग में, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से नोट्स बनाए हैं। कुछ भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मेंशन करिए, ठीक। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया। और इसमें देखिए वीट का है पहला। इस जो सीरियल्स में वीट पहला आता है, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें देखिए कुछ फोटोज़ हैं, कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। राइस के बाद दूसरा ऐसा फसल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इज़ द मेन स्टेबल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो स्टेबल फूड जो नॉर्थ इंडिया हमारा, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक फसल है, ठीक है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी? टेम्परेचर जो चाहिए उसको शोइंग के लिए, मतलब जो बुआई होती है उसका 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको चाहिए। ग्रोथ जो होती है उस समय तापमान होना चाहिए 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल जो होती है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक। सॉयल जो होती है वेल ड्रेन होनी चाहिए, लोमी एंड और क्ले लूम सॉयल होनी चाहिए इसकी। अब क्रॉपिंग सीजन क्या होता है इसका? रबी क्रॉप में आती है ये। वो शोइंग उसका होता है, मतलब शोन जो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। सो का हार्वेस्ट होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक, ठीक है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब जोग्राफिकल अगर आप बात हुई है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, उसके बाद पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर एमपी। रैपिडली इंक्रीज प्रोडक्शन, बहुत तेज़ी से एमपी अब बहुत ज़्यादा पैदावार कर रहा है, ठीक है। राजस्थान और बिहार, ये सारे इसके जियोग्राफिकल एरिया वाइज इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी है दोनों बहुत डिफरेंस है। तो आपको अगर कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वीट रीजन्स। अब इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी आता है, और ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ एमपी जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, उसमें जो मध्य प्रदेश की कुछ एरिया वहाँ पे इसकी पैदावार होती है। अब की एग्जाम पॉइंट्स क्या है? अबाउट 85 to 90% ऑफ वीट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। लगभग 85 से लेकर 90% जो पैदावार होती है गेहूं की, वो हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब उत्तर प्रदेश, और सेंट्रल मतलब मध्य प्रदेश, इससे मिला के होती है, ठीक है। और राइस का बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है राइजा सटाइवा, ठीक है। इसके कुछ इमेजेस हैं, उसको आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है? राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड स्टेबल फूड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत ईजी है, ठीक। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कितना चाहिए चावल को? 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। क्लेई और एलुवियल सॉइल में इसकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होती है। क्रॉपिंग सीजन कौन सा है? खरीफ क्रॉप, ठीक। इन सम एरियाज 3 सीजन होते हैं। इन सम एरियाज ग्रोन इन 3 सीजन्स और समन और बोरो, प्री खरीफ, खरीफ और रबी और विंटर राइस, ठीक है। राइस के बारे में पढ़ना होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये मैं ओवरव्यू करते चल रहा हूँ कि आपको सीरियल्स और इसी तरह से सारे क्रॉप्स का डिटेलिंग आपको मैं, अगर आप कहेंगे तो अलग से, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एक टॉपिक है एग्रोनॉमी में, उसको हम डिटेल पढ़ेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो। नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। जो भी बेसिक्स में बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये होगा वीडियो। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो है वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मेजर राइस ग्रोन रीजन्स। अब ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। साउथर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कोस्टल रीजन्स जो है उसमें इसकी पैदावार होती है। की पॉइंट क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में सबसे बेहतरीन चावल उगाने का हमारे पास सर्वोत्तम रिकॉर्ड है, सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब जिया मेज़ मतलब मेज़, मक्का के बारे में बात करते हैं जो सीरियल्स में आता है। इंट्रोडक्शन। मेज़ इज नो क्वीन ऑफ सीरियल्स, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं। ड्यू टू द हाई ईल्ड पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा पैदावार होने का क्षमता अगर है तो इसमें है। इस टाइम आप देखेंगे शायद बाली वाली आना शुरू हो जाएगी इस महीने में।
क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो वर्षा चाहिए वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। इसका सॉयल वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल लूमी सॉयल चाहिए इसको अच्छी पैदावार के लिए। क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता है, इसका खरीफ क्रॉप होता है। ऑल्सो ग्रोन इन रबी एंड स्प्रिंग सीजन इन सम स्टेट्स, कभी कभी रबी में भी इसको उगाया जाता है और स्प्रिंग। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आप उगाने वाले हैं मक्के के लिए, ठीक है। अब मेजर जो है मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर एमपी, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक। अब मेजर रीजन्स क्या है, डेक्कन प्लेटू, इंडो गैंगटिक प्लेन्स और हिली रीजन्स में इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसको देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में पैदावार होती है, ठीक है। तो यूजेस क्या है, फूड मतलब ह्यूमन फूड, आर्टिफिशियल फूड, सॉरी एनिमल ह्यूमन फूड, फिर एनिमल फूड्स। उसके बाद क्या होगा, स्टार्च एंड इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंडिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो आपके पेट्रोल ईंधन और डीजल ईंधन में मिक्स करके दिया जा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल इसका होता है। तो चौथा पॉइंट है मिलेट्स। मिलेट्स में क्या आता है, बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है। ये सीरियल्स में मिलेट्स आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू एंड ड्रॉट टॉलरेंस। अब इस टाइम आप देखोगे मिलेट ईयर चला था लगभग 2025 से लेकर 2027 तक, मतलब ये 2025-26 में आपको 24-25-26 ये सारे मिलेट ईयर्स थे। आप अगर देखोगे डाटा में तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था जितने भी मोटे अनाज हैं, ठीक है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब बहुत हैवी अनाज है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट इसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग, वो बहुत टफ होता है, इसलिए इसको लोग प्रोसेस करके नहीं दे पाते हैं। तो इसमें देखते हैं ज्वार, सौरघम जिसको कहते हैं, उसको क्या मेजर स्टेट कौन कौन से हैं इसमें, महाराष्ट्र जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कर्नाटक आता है, एमपी आता है और तेलंगाना आता है। सीजन कौन से होते हैं, बहुत खरीफ एंड रबी में इसकी बुआई और कटाई हो जाती है, ठीक। अब देखते हैं बाजरा, पर्ल मिलेट, ठीक। इसमें क्या होता है इसका, भाई आप इमेज देखेंगे प्लस मेजर स्टेट देखते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इसको, उसके बाद यूपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात। क्लाइमेट कौन सा रहता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट जो भी एरिया होंगे वहाँ पे इसको आराम से आप उसकी बुवाई और कटाई कर सकते हैं। अब ग्रो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जितने सेमी एरिड रीजन हैं उसमें इसकी बुआई कटाई हुआ करती है। मेजर स्टेट्स कौन से होते हैं, कर्नाटक जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड और उड़ीसा। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम समरी टेबल क्या होता है, सीरियल्स में देखते हैं। इसमें हम सीरियल्स में देखेंगे अगर तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है और इसका मेन सीजन खरीफ है। मेजर रीजन क्या है, ईस्टर्न एंड कोस्टल इंडिया। चावल का बात हो गया, वीट का मतलब गेहूं का बात, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग। रबी सीजन में होता है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स में इसकी सबसे ज़्यादा बुवाई कटाई होती है। जैसे मेज़ का कर्नाटक, खरीफ और प्लेट्यू एंड प्लेन्स। फिर ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र और खरीफ रबी दोनों में होता है और डेक्कन प्लेटू में इसका प्रोडक्शन होता है। बाजरा राजस्थान में खरीफ क्रॉप है और एरिड रीजन्स में इसका होता है। रागी की बात करें, कर्नाटक इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है और खरीफ सीजन में इसका बुआई कटाई होता है और साउदर्न इंडिया में इसका पूरा प्रोडक्शन होता है। मेजर रीजन यही है, ठीक है। अब क्विक मेमोरी ट्रिक्स फॉर एग्जाम जो होते हैं वो राइस का है ईस्ट इंडिया, वीट का है नॉर्थ इंडिया, मिलेट्स का है ड्राई रीजन मतलब वेस्ट और डेक्कन प्लेटू मतलब डेक्कन रीजन्स, और मेज़ का है प्लेटू रीजन्स, ठीक। ये सारा एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप समरी देख सकते हैं पूरे हमारे टॉपिक की। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।